बिहार में प्रथम चरण और द्वितीय चरण की बड़ी भर्ती का आयोजन और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग देने के बाद एक और बड़ी परीक्षा बिहार लेने जा रहा है। यह परीक्षा बीपीएससी आयोजित नहीं करा रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस परीक्षा को आयोजित कराएगी और यह परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए होगी। जो 4 लाख नियोजित शिक्षक जिन्होंने बहिष्कार किया था प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों भर्तियों का, उनके बहिष्कार करने के बाद और मुख्यमंत्री के द्वारा यह आश्वासन देने के बाद कि आप लोगों का ध्यान रखा जाएगा, उस ध्यान को रखते हुए अभी ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। हालांकि इसका एग्जाम पैटर्न और इसका सब कुछ जो है वो उसी तरह से होगा जैसे बिहार विद्यालय की प्रथम चरण और द्वितीय चरण की भर्ती को लेकर के था, जैसा एग्जाम पैटर्न उसका था ऐसा इसका रहेगा। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक शिक्षा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में यही बात बताई गई है कि यह परीक्षा जो है इसका नाम है, ये मार्गदर्शिका एक जारी कर दी गई है जिसमें नियोजित शिक्षकों के लिए क्या नियम है, तो इसका नाम रखा गया है नियमावली का स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 इसका नाम रखा गया है। इस परीक्षा को लेकर के क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी तो बता रहे हैं कि इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 1 अंक का प्रश्न होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वही सब कुछ जो कि बीपीएससी का टीआरई 1 और टीआरई 2 का रहा है, वही सब कुछ तरीका यहां भी है। और इन्होंने कहा कि इसमें सिलेबस भी जो है वो पाठ्यक्रम टीआरई 1 और टीआरई 2 की तरह से ही होगा। मतलब आप लोगों का कुछ पाठ्यक्रम अगर आप लोग ले लेंगे जो कि बिहार स्टेट में जो पाठ्यक्रम दिया जाता है, कुछ पाठ्यक्रम वही और कुछ उससे अतिरिक्त जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है वो वाला पाठ्यक्रम बिल्कुल वही पैटर्न है। 1 से 5 के लिए 150 प्रश्न रहेंगे। पहला भाग जो है वो 30 प्रश्नों का भाषा का रहेगा, दूसरा भाग सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्नों का, तीसरा भाग आपका विषय का रहेगा 80 प्रश्नों का। 6 से 8 के लिए वही भाषा 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न और आपका जो इस विषय से आप लोग आवेदन करेंगे उसके रहेंगे 80 प्रश्न। 9, 10 और 11, 12 के लिए भी बिल्कुल वही है, 80 प्रश्न आपके विषय के रहेंगे, बाकी 30 और 40 उसी तरह से। एलिजिबिलिटी यही है कि जो आप लोग स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं केवल वही लोग इसके लिए पात्र हैं, बाकी सामान्य अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें एक खास बात और है, मैं आपको अभी बताऊंगा इसको संक्षेप करते हुए। 1100 रुपए का शुल्क देना होगा, 2-2.5 घंटे की परीक्षा होगी और इसके लिए जो है न्यूनतम इन्होंने उत्तीर्णांक रखा हुआ है 40%, 36%, 36.5, 34, 32, 32 और 32, ये आप लोगों को सामान्य पिछड़ा वर्ग के आधार पर। फिर आप लोगों को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा और ये आप लोगों को उत्तीर्ण करनी अनिवार्य होगी। ध्यान ये रखना है कि ये मेरिट बनाने वाली परीक्षा नहीं है, बस इसको आप लोगों को उत्तीर्ण करना है। अगर आप लोगों ने इतना उत्तीर्ण कर लिया तो हो जाएगा। फिर आप लोगों को विज्ञापन बता रहे हैं कि 26 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑनलाइन जो है वो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आवेदन कर पाओगे। आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो 5 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में आप लोगों को एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग आवेदन करते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों के पास ये एडमिट कार्ड भी देते रहेंगे और एडमिट कार्ड को जो है वो उसके बाद आप लोगों को ये परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा हो जाएगी 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो ये कुल मिलाकर के रहा। और आप लोगों को यहां से ये बता दूं कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो आधार, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट, सीटेट, एस्टेट जो भी आप लोगों का है, सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आप लोगों का, नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र भी आप लोगों को चाहिए होगा। जहां आप लोग काम कर रहे हैं वहां का नियुक्ति पत्र भी आपके पास होना चाहिए। खास बात आप लोगों की ये बता देता हूं यहां से, आज के अखबार में ये दिया हुआ है कि जो आप, ये तो सब मैंने बता ही दिया जो यहाँ आप लोगों को नियम दिए हुए हैं, लेकिन आपका 3 बार थंब इंप्रेशन की चेक होगा। मतलब आप लोग जो इसमें भरेंगे कि आप अपना जो अंगूठा लगाएंगे, जो अपना फिंगरप्रिंट अपना आप लोग इसमें अपलोड करेंगे, पहले तो अभ्यर्थी जो है उसे सबमिट करेगा, उसके बाद जिले के अधिकारी के पास जाएगा। जिले के अधिकारी के पास जो आप लोगों के पास आपका पहले से थंब इंप्रेशन है उसको कार्यक्रम पदाधिकारी जो है वो लोग उसको चेक करेंगे। जब वो इसको जमा कर देंगे फिर परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी को 3 बार थंब इंप्रेशन और आंख की पुतली का सत्यापन कराना होगा। तो मतलब फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं है और आप लोगों को इसमें जाकर के कर सकते हैं, ठीक है। और यहां आप लोगों को फॉर्म भरते समय 3 जिलों का आप लोगों को ये देना होगा, चॉइस देनी होगी जहां आप लोग अपना ज्वाइनिंग चाहते हैं। इस तरह से आप लोगों की नियोजित शिक्षकों के लिए बंपर भर्ती का अवसर है।
भर्ती तो आप लोग पहले से हो ही रखी है, बस आप लोगों को इस एग्जाम को पास करना है। अगर किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है, किसी शिक्षक को ऐसा लगता है कि उसे हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करने की आवश्यकता है, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा और वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा किस किस सब्जेक्ट से आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं और हमसे आप क्या सहायता चाहते हैं, ताकि हम आप लोगों तक पहुंचे और आपकी सहायता करें। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।